welcome to welcome to Radio Tashan. Learn, learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आना जाना होता है कहाँ इंसान की मर्जी से, आना जाना होता है कहाँ इंसान की मर्जी से। वो तो केवल एक कठपुतली है, उसे नाचना पड़ता है भगवान की मर्जी से। वो तो केवल एक कठपुतली है, उसे नाचना पड़ता है भगवान की मर्जी से। खुश नसीब है वो जिन्हें वक्त पे होश आ जाए, खुश नसीब है वो जिन्हें वक्त पे होश आ जाए। वरना पता नहीं जिंदगी ऐसे ही कितनों को बीच रास्ते में दगा दे जाए, वरना पता नहीं जिंदगी ऐसे ही कितनों को बीच रास्ते में दगा दे जाए। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं भाग्यलक्ष्मी रावल, आपकी दोस्त। प्रस्तुत हूं आप सबके सामने अपनी कहानी लेकर, जिसका नाम है होश और जागरण। मेरी कहानी के दो पात्र हैं, एक है रजत और एक है सजाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजत के बारे में। रजत का जन्म हुआ था आज से 45 साल पहले गुजरात के एक छोटे से गांव में। बचपन में ही पिता की छत्र छाया उससे छिन गई। फिर वो अपने ताया के साथ मुंबई में आकर रहने लगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, फिर काम करने लगा। फिर उसके ताया ने उसकी शादी करवा दी। शादी के कुछ समय के बाद ही उसके ताया गुजर गए। कुछ सालों तक, 2 बच्चे होने तक उसका वैवाहिक जीवन कुछ हद तक खुशनुमा था। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक दूसरी औरत रजत की जिंदगी में आई, जिसने उसका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर अपने माता पिता के घर चले गए। रजत अकेला रहने लगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एक अकेला बंदा बिना परिवार के जो रहता है, उसके हालात और मानसिक हालत कैसी होती है। फिर आया कोरोना काल, तो लॉकडाउन में रजत की भी रोजगार छिन गई थी। जैसा सबके साथ हुआ वैसा ही तो रजत अपने पैतृक गांव आकर रहने लगा। उसके बच्चे उस दौरान उसके साथ थे। फिर अचानक ही एक दिन रजत का हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। उसके बच्चे अनाथ हो गए, बीबी विधवा हो गई। दोस्तों, रजत को इसकी जिंदगी के दरमियान किसी सही बंदे का अगर मिला होता सहयोग, मिली होती सलाह सुचन, तो शायद रजत को बहुत जल्दी ही होश आ जाता। वो सही मायनों में एक इंसान बन पाता और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी जिंदगी ऐसे ही बेहोशी में गुजार दी और जिंदगी ने उसे बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया। वो चल बसा। उसके बच्चे आज भी रोते हैं, बिलखते हैं, बिना बाप के तड़पते हैं। उसकी पत्नी की हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि हमारी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उसके बच्चों और उसकी पत्नी को इस दुख को झेलने की और जिंदगी में आगे बढ़ने की हौसला अफजाई करे और उन्हें खुश रखे। जो घटना रजत के साथ घटी, मतलब जिस बेहोशी में रजत जी रहा था, उसे किसी का सहयोग और सलाह नहीं मिली, ऐसा उसके बच्चों और पत्नी के साथ ना हो, यही ऊपर वाले से मेरी दुआ है। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे पात्र के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सजाद। सजग का जन्म हुआ था आज से 32 साल पहले। छोटे से परिवार में माता पिता की छत्र छाया सजग के साथ थी। लेकिन बचपन से जैसे सब बच्चों को झेलना पड़ता है, थोड़ी बहुत कठिनाइयां उसे भी झेलनी पड़ी। उसके साथ उसकी एक बहुत बड़ी कठिनाई थी कि उसकी माता जो है वो डिप्रेशन का शिकार थी। तो बचपन उसका भरा रहा भय से, डर से। लेकिन उसे शायद उसके पूर्व जन्मों के संस्कार से
ध्यान का आश्रय मिल गया और वो जब कभी भी अवसर मिलता ध्यान करता। फिर वो बड़ा होता गया, उसने ग्रेजुएशन कर ली और सोचा कि सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन देते हैं। उसने 2 बार यूपीएससी की मुख्य परीक्षा लिखी है, लेकिन उसका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। हालांकि वो आरआरबी में भी कार्यरत है और उसका जीवन भी वैसा ही था, मौज मस्ती वाला, गर्लफ्रेंड, मूवी, वो सब। लेकिन उसके साथ एक और भी चीज थी, वो था ध्यान। ध्यान ने उसे सही मायनों में इंसान बनाने की शुरुआत की। फिलहाल उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी पत्नी के साथ अपने कार्यस्थल पर रह रहा है। कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। उसकी पत्नी को एक रेयर डिजीज है, हालांकि वो अब ठीक हो गई है और रजत की तुलना में सजाग जो है वो ज्यादा इंसान बन पाया है, क्योंकि वो अपनी पत्नी की उसने सेवा की। खाना पकाना, क्या काम नहीं होता घर में दोस्तों, वो सब उसने किया, आज भी कर रहा है। अपनी नौकरी के साथ साथ वो अपनी पत्नी और माता पिता का भी ख्याल रखता है और जहां तक हो सके अपने दूसरे दोस्तों की भी वो सहायता करता है। तो अब हम आते हैं अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पे। क्लाइमैक्स हमें ये बताता है दोस्तों, अगर रजत को सही समय पे सही सहयोग और सलाह मिल जाता तो वो शायद सही मायनों में एक इंसान बन पाता और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आज वो सुखपूर्वक जीवन बिता रहा होता। लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। बेहोशी ने उसे कुछ ऐसे जकड़ा कि वो खत्म ही ना हुई और बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं सजग की। तो सजग को सहयोग मिला ध्यान का, उसे आश्रय मिला ध्यान का, तो वो सही मायनों पे इंसान बनने की राह पर चल पड़ा है। वो पूर्ण रूप से इंसान बन गया है ऐसा दावा तो वो खुद भी नहीं करता, लेकिन वो उस रास्ते पे चल रहा है। दोस्तों ये जो कहानी है वो कहानी नहीं है, ये सत्य हकीकत है और ये सब सिर्फ 2 पात्रों की कहानी नहीं है, ये आपकी, मेरी, हम सब की, पूरी दुनिया की यही कहानी है। अगर वक्त मिलने पर हम लोग होश नहीं पाते हैं, नहीं जागते हैं, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग रजत बन जाएंगे और जो लोग जाग पाएंगे, होश पा पाएंगे, वो चंद लोग सजग बन पाएंगे। दोस्तों ये थी हमारी कहानी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।